नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9 विषय है हिंदी और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर है 5वां नंबर का, जिसका नाम है स्वराज की नींव। स्वराज की नींव जो पाठ है वो एक एकांकी है। वो क्या है? वो एक एकांकी है और इसी एकांकी में जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। इनमें पहला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? तो देखिए उनका आंसर है आपके सामने। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा सवाल, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो देखिए बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विकास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। सवाल तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो जो ये देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। सवाल नंबर चौथा, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है, इसलिए। पांचवा सवाल, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो देखिए उनका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई को अपने प्यारी जोशी शत्रुओं के साथ में चले जाने का दुख है। स्वराज थी मंजिल स्वराज ही मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी को हिमालय जैसी बाधाएं आती हैं। जब भी बाधाएं पर पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। यह नाविक हैं विलास में डूबे हुए। उनके साथी सेनापति तात्या राव साहब, बांदा के नवाब आदि ये सब हैं। दूसरा सवाल, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो देखिए उनका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वह बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती हैं। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न हो पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो देखिए उनका आंसर है, सन 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब बलिदान स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए एक एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक हो सकते हैं स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के परवाने, ये सब हो सकते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने यह रहा, जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासता में डूब गए हैं। दूसरा, मुंदर, विलासता में डूबे हुए राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या।
लक्ष्मीबाई, तुमने रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, आशय स्पष्ट कीजिए। में पहला है, स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही इमारत मजबूत होगी। इसलिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जागरूक जगाकर ही किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज पाने की भावना तीव्र तीव्र बनती है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी। शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है। राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था न ही विश्वास था। एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे स्वराज स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती है। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते थे। तीसरा, दोष की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो देखिए क्या आएगा। दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है, ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे और अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। चौथा सवाल, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इनमें पहला वाक्य है, स्वराज मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और खाली जगह से। तो कैसे मिल सकता है, तो इसमें आएगा बलिदान। कैसे मिल सकता है, बलिदान से। दूसरा, महासागर की डरावनी खाली जगह थप्पड़े मारने लगती है लहरें हवाएं। तो देखिए इसमें क्या आएगा, लहरें। ठीक है। तीसरा, कौन कहता है कि हम खाली जगह में डूब गए हैं, विलासिता तपस्या में। तो क्या आएगा, विलासिता। क्या आएगा, विलासिता में। ठीक है। चौथा, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, विजय के लिए, स्वराज के लिए। तो इसमें क्या आएगा, स्वराज के लिए। पांचवा, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए, श्रेष्ठता वीरता। तो क्या आएगा, वीरता। अब देखिए पांचवा, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो धरती और आकाश के मिलन का स्थान, तो उसको क्या कहते हैं, क्षितिज। दूसरा, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन, क्या व्यंजन, तो क्या होगा, श्रीखंड। चौथा, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रह्म भोज। क्या कहते हैं, ब्रह्म भोज। पांचवा, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, तो स्वामी भक्त। क्या आएगा, स्वामी भक्त। छठा, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। पहला, देश, तो स्व वत्ता देश, तो स्वदेश। ठीक है। दूसरा, भाव, तो देखिए उसमें क्या आएगा, स्वभाव, तो स्व वत्ता भाव, तो स्वभाव। तीसरा, तंत्र, तो स्व वत्ता तंत्र, तो स्वतंत्र। जन, तो क्या आएगा, स्व वत्ता जन, तो स्वजन। सातवां, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। शूर, तो शूरता, तो शौर्य। धीर, तो धीरता, तो धैर्य। उदार, तो उदारता, तो औदार्य। स्थिर, तो स्थिरता, तो स्थैर्य। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को सॉल्यूशन के रूप में इधर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को खोलकर आप 209 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।
वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।